नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी फुल रूप से आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा कराई जा रही है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग सामान्य हिंदी का 17वां प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है सर्वनाम का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का 21वां प्रश्न है। जैसा कि पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 हम लोग 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस सेशन में हम लोग 21 से लेकर के 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। यहाँ भेद पूछा हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि 4, 3, 7 और 2। तीन चारों में से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 यहाँ पे सर्वनाम के भेद होते हैं। अगर हम बात करें सर्वनाम के 3 भेद हैं तो कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वह है आपका उत्तम पुरुष। पहला जो है वह है उत्तम पुरुष, और दूसरा जो है वह है आपका मध्यम पुरुष। फिर तीसरा आपका है यहाँ पर अन्य पुरुष। तो यहाँ पे आपके जो सर्वनाम है यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। अब इसमें रेखांकित शब्द जो है इस वाक्य में कि यह मेरी पतंग है में यह जो है यह रेखांकित शब्द है, और आपको बताना है कि यह रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पर यह मेरी पतंग यानी कि यह कंफर्म है, यानी कि डिफिनिट है कि यह मेरी ही पतंग है। तो जब कोई डिफिनिट चीजें हो यानी निश्चय हो तो वह क्या होता है आपका निश्चयवाचक होता है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन अगर हम डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर हमें क्या करते हैं, निश्चित ही यानी निश्चय पूर्वक संकेत करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पतंग है, यह मकान मेरे भाई का है, यह लड़का मेरे पिता का है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे पूछा है निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आप, ऑप्शन नंबर 2 दिया है निज, ऑप्शन नंबर सी है खुद, या ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हम है वह निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि आप, निज, खुद, ये सब क्या है, मतलब स्वयं को डिनोट करते हैं। जब कोई भी चीज क्या करती है, स्वयं को डिनोट करती है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वह निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का डी जो है वह बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि सीधा शब्द जो यहाँ पे दिया हुआ है वह मतलब इस शब्द का प्रयोग हम किस रूप में नहीं कर सकते। हम संज्ञा के रूप में नहीं कर सकते हैं, विशेषण के रूप में नहीं कर सकते हैं, सर्वनाम के रूप में नहीं कर सकते हैं, या फिर क्रिया विशेषण के। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वनाम के रूप में हम सीधा शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वाक्य जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है। इसमें सर्वनाम क्या है, तो देखिए यहाँ ऐसा जो शब्द है ना वह क्या है, और यहाँ पे सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसा जो है वह ऐसा भी हो सकता है में सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 26 दिया है, तो यहाँ पे कोई भी प्रश्न हो बाबू, तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे आप ना तो आपको बस डिफिनेशन याद कर लो। आप लोग डिफिनेशन जैसे याद आप लोग कर लोगे तो कोई भी सर्वनाम का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको ना आएगा। ठीक है, डिफिनेशन नहीं याद होगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा अगर आपको याद है तो आप पहचान लेंगे कि ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसका ये है। ठीक है, ऑप्शन तो जैसे कि आपको दिया हुआ है कि जो, वहां, सो, यह, ये सब क्या है, इसमें पूछा है कि सर्वनाम नहीं है। कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको पता है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है उसका यहाँ पे परिभाषा क्या होता है। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है वह ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। संबंधवाचक यहाँ शब्द ही
शब्द को पहचान लिया करिए। संबंध यानी कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से या एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो, वहाँ, सो, ये सब क्या है, संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन यह जो है यह संबंध स्थापित नहीं करता है, बल्कि यह संकेत करता है। क्या करता है, संकेत करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हम, ऑप्शन नंबर बी है कोई, ऑप्शन नंबर सी है यह, ऑप्शन नंबर डी है आप। तो देखिए यहाँ पे क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी आपको बताना है कि इसमें कोई एक निश्चयवाचक है और सब निश्चयवाचक नहीं है। तो 27 का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा यह। मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताया था। तो जो संकेत करते हो, यह लड़की मेरी है, यह बकरी मेरी है, यह घर मेरा है ना, तो जो संकेत करते हैं तो वो क्या होंगे, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पता है कि 3 होते हैं ना, पहला होता है उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। तो इन तीनों में देखिए कुछ पहचान होते हैं जिससे कि हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा शब्द है। जैसे उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम, है ना। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में क्या होता है, यह, वह, यह, वे। जैसे आपको पता है कि जो पर्सन होते हैं, जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये पर्सन की तरह हम लोग यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी होता है कि उत्तम पुरुष में मैं और हम। सेकेंड पर्सन जो होता है इंग्लिश में, वह क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। अब हिंदी में यू का मतलब तू होता है, तुम होता है, आप होता है, तुझे होता है, तुमको होता है, आपको होता है, आप लोगों को होता है। तो ये क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। तू क्या है, यहाँ पे मध्यम पुरुष है। लेकिन यहाँ पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ही ना मध्यम पुरुष आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है समुच्चय बोधक में, संबंध बोधक में, क्रिया विशेषण में, या फिर सर्वनाम में। तो 29 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। इन्होंने, जिसने, किसने, या फिर जिसने। तो यहाँ पे देखिए जिसने 2 बार दे दिया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्होंने यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए, पर अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द लगेगा ऑप्शन में से। पत्नी नहीं है, आपने पत्नी नहीं आई, सही है, नहीं सही है, मतलब ये गलत हो गया। तुम्हारी पत्नी नहीं आई, तो यहाँ कुछ सही लग रहा है लेकिन पूरी तरह से कंफ्यूजन है। अपनी पत्नी नहीं आई, आप तो आ गए, अपनी पत्नी नहीं, मतलब ये भी गलत है पूरी तरह से। तो आपकी पत्नी नहीं है, तो ये देखिए दोनों में से कंफ्यूजन है। तो दोनों में आप देखिए पहले कि आप तो आ गए, मतलब कोई व्यक्ति किसी को इज्जत दे रहा है तो उसकी पत्नी को भी इज्जत देगा कि तुम्हारी पत्नी नहीं आई, ऐसे नहीं ना बोलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग नॉर्मल चीजें भी कुछ देख लिया करें, साधारण शब्दों का भी यूज कर लिया करें, ठीक है। अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपका कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि कुछ जो शब्द है वह किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 33 दिया है निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, मैं, वह और जो। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कोई है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि क्या जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है? ये तो कोई भी बता सकता है, क्लास 6-7 का भी बच्चा होगा तो ये वाक्य को देख करके बता देगा कि क्या, अगर किसी वाक्य में लगा जैसे तुम्हारा नाम क्या है, कि क्या वह घर जाएगा, तो इस प्रकार जब वाक्य रहते हैं तो वह प्रश्नवाचक होते हैं। तो सिंपली सा ये वाक्य का आंसर होगा आपका प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है आपका मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अभी मैंने यहाँ पे पर्सन के हिसाब से बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे इंग्लिश में अगर जो लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ मालूम भी होगा उनको, तो समझ जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी में होता है, उसी प्रकार से हिंदी में आपका होता है उत्तम पुरुष,
क्या होता है, उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड पर्सन को हम लोग इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं और हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे उत्तम पुरुष, और सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, यू होता है। अब यू को हम लोग क्या कहते हैं, या तो तुम कहिए, या तू कहिए, या आप कहिए, या तुम लोग कहिए, या तुम सब कहिए। तो इसमें सेकंड पर्सन कौन सा है आपका, यानी मध्यम पुरुष का है आपका, तुम जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आप है, वह है, मैं है, तुम है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 37 दिया है कि कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ जो है वह किस प्रकार का सर्वनाम है। अभी कुछ शब्द आया भी था तो मैंने आपको बताया भी था कि वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिश्चयवाचक। यानी कुछ खाकर जाना मतलब कंफर्म नहीं है कि क्या खाकर जाना, दाल खा के जाना, चावल खा के जाना, चोखा खा के जाना है, भुजिया खा के जाना है, भिंडी खा कर जाना है, क्या खा के जाना, कुछ कंफर्म नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका, अनिश्चयवाचक है। प्रश्न नंबर 38 दिया है कि मैं कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता है कि आई जो होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है आपका उत्तम पुरुष होता है ना, क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। उसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है आपका, मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। तो यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा तो उत्तम पुरुष क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों आता है। तो यहाँ पे मैं जो है वह क्या होगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है आपका, मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इस जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में आपको क्या भरना है। मेरी, यानी मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, अपनी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, मुझकी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अपन की चिंता मत करना। अपन का तो यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना, लोकल भाषा हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में, वही मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। तो यहाँ पे 39 का सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। अब अगला प्रश्न है, और आज का हमारा ये आखिरी भी प्रश्न है। अगर आपको इस सेशन से कुछ भी लाभ मिल रहा हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न को दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है क्या, ऑप्शन नंबर बी है कोई, ऑप्शन नंबर सी है किस, ऑप्शन नंबर डी है कौन। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या जो है वह एक अप्राणीवाचक सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।